आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8वां चैप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दीप्त पिंड कौन सी नहीं है? दीप्त पिंड बताना कौन सा नहीं है, तो याद रखना विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, ये सबसे जो है दीप्त पिंड। दीप्त पिंड उसे कहते हैं जिससे क्या रोशनी निकलता हो, जैसे सूर्य से भी नहीं, टॉर्च से भी, विद्युत बल्ब, पेंसिल से तो रोशनी नहीं, तो यही हो जाएगा। टॉर्चों का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, अतः पेंसिल दीप्त पिंड नहीं है। दूसरा नंबर को, यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? यानी अपने अंदर को प्रकाश को आर पार जाने देती उस वस्तु को क्या कहते? तो याद रखना पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे क्या है आर पार देख सके, जैसे शीशा, या तो मिठाई के दुकान में देखना, मिठाई शीशे के अंदर में रखा जाता है तो आर पार उसे मिठाई को देख सकते हैं, तो उसे क्या कहा? पारदर्शी हुआ। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे अपारदर्शी कहते हैं, जिसमें आर पार नहीं, जैसे दीवार के उस पार में क्या चीज़ रखा है तो नहीं देख सकते, तो ये क्या अपारदर्शी हुआ, वस्तु हुआ। आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं। यानी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देखते, देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। कुछ वस्तुओं को आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं, पारभासी कहते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रकाश के स्रोत, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। उपयुक्त में से छाया बनने के लिए क्या आवश्यक है? यानी छाया बनने के लिए क्या है? प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश चाहिए, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु नहीं। जैसे कोई क्या है, शीशा में कोई प्रकाश जो आर पार, वैसा शीशा वैसा कांच जो आर पार प्रकाश है तो उसका छाया नहीं बनेगा। लेकिन अपारदर्शी वस्तु यानी जिसका जो है, जिससे क्या है प्रकाश आर पार नहीं, उसका छाया बनेगा, और उसमें प्रकाश के स्रोत की भी ज़रूरत है। ये दोनों 1 और 3 जो हैं इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा कोई प्रकाश स्रोत यानी सूर्य का प्रकाश या बल्ब हो गया, टॉर्च हुआ, कोई किसी का प्रकाश हो का स्रोत हो, प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आवश्यकता होता है। 5वां नंबर, सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते? सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई? उल्टा दिखाई देता है। याद रखना, सूची छिद्र कैमरे से प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। सूची छिद्र कैमरे में सड़क पर चलते हुए लोगों के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते। इसका कारण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा करता है।
जब प्रकाश की किरणें वस्तु के ऊपरी हिस्से पर आती हैं तो वे छिद्र से गुजरकर स्क्रीन के हिस्से पर पड़ती हैं। इसी तरह वस्तु के निचले हिस्से से आने वाली किरणें ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं, जिससे एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या होता है? यानी सूर्य ग्रहण जिस समय होता है उस वक्त क्या है, अपने सर को ऊपर करके देख रहे हैं सूर्य को, उस समय देखने से क्या होगा? आँखों के लिए हानिकारक, आँखों के लिए फायदेमंद, शरीर के लिए फायदेमंद, इनमें से सभी। आँखों के लिए हानिकारक होगा। छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे, ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता रहेगा। हम सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। हमें जो है सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें को क्या कर देते? दर्पण पर जो प्रकाश पड़ता है वो क्या करता है? परावर्तित करता है। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते, जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने कोई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों, अन्य वस्तु का परावर्तन देखते हैं। अतः दर्पण ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें को परावर्तित करती हैं।